स्टूडेंट्स, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 4 है। इसमें बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कोलराउस का लॉ एंड इट्स न्यूमेरिकल, उसके एप्लीकेशन को मैं डिस्कस करने जा रहा हूं। हर बोर्ड एग्जाम में इस पे क्वेश्चन पूछता है, तो बिना स्किप किए हुए पूरे लेक्चर को ध्यान से सुनिएगा। और अगर आप अंत तक पूरे लेक्चर को सुन पाएंगे तो कोलराउस लॉ में या कंडक्टिविटी में जीवन में कभी कंफ्यूजन नहीं होगा और ना ही आपको रटना पड़ेगा। आइए देखते हैं, प्रयास करते हैं। देखिए, लास्ट लेक्चर में पार्ट वन में और अभी का लेक्चर समझने के लिए प्रीवियस लेक्चर 1, 2, 3 देखना बहुत जरूरी है। पार्ट वन में आपको इलेक्ट्रोलाइट के बारे में पढ़ा दिए, वेरिएशन को हम डिस्कस कर रहे थे, उसमें टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डिस्कस कर चुके थे। तो आज का क्लास आगे बढ़ाते हैं। तो देखिए, आपको पिछले क्लास में मैं फिर बता दे रहा हूं, मैंने क्या पढ़ा दिया। नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पढ़ा दिया था, ये पढ़ा दिया। अब बात किसकी करने जा रहे हैं? कंसंट्रेशन की। पर कंसंट्रेशन पे भी किसके बारे में क्या बताने जा रहे हैं? मोलर चालकता, मोलर कंडक्टिविटी, यानी मोलर चालकता किस प्रकार से, मोलर चालकता किस प्रकार से कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करता है, सांद्रता के ऊपर डिपेंड करता है, वो मैं आपको सिखाने जा रहा हूं। तो देखते हैं। कंसंट्रेशन, सांद्रता समझने के लिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं। यदि मैंने आपसे कहा इस बर्तन में हमने लिक्विड लिया है, मान लीजिए जल ले रखा है, यहां पे 2 चम्मच क्या डाल दिए? NaCl। 2 चम्मच नमक को डाल दिए। अब दूसरे बर्तन में हमने ज्यादा पानी ले लिया, ज्यादा पानी ले लिया, और इसमें भी हमने क्या किया? 2 चम्मच नमक को डाल दिया। तो स्टूडेंट्स, ये पहला सॉल्यूशन हुआ और ये दूसरा सॉल्यूशन। अब अगर मैं आपसे बोलूं सिंपली, अगर मैं आपसे बोलूं पहले वाले विलयन में कि दूसरे वाले विलयन में, ध्यान देना, अगर मैं आपसे बोलूं कि आप बताइए कि अब पहले वाले विलयन में कि दूसरे वाले विलयन में किसमें स्टूडेंट्स नमक का स्वाद ज्यादा होगा? आप सीधा पॉइंट बताइएगा, क्योंकि दूसरे वाले में पानी की मात्रा ज्यादा होगी। ध्यान दीजिएगा, दूसरे वाले में वाटर अधिक है, पानी अधिक है, पहले वाले में वाटर कम है। तो दूसरे वाले में पानी ज्यादा है तो नमक का स्वाद कम हो गया। नमक का स्वाद कम हो गया, नमक का स्वाद कम हो गया, तो आप कहेंगे कंसंट्रेशन का वैल्यू कम हो गया, लेस हो गया। पर पहले वाले में पानी कम है तो नमक का स्वाद ज्यादा मिल रहा है। कंसंट्रेशन का वैल्यू पहले वाले में हाई हो गया। तो यहां से हमें क्या पता चल रहा है? यहां से मुझे यह पता चल रहा है कि जब पानी कम है तो कंसंट्रेशन ज्यादा होगा, और जब पानी ज्यादा है तो कंसंट्रेशन कम होगा। और आप जानते हो पानी बढ़ने का मतलब होता है डाइल्यूट, यानी तनुकरण। तो एक बात हमें पता चल गई कि अगर डाइल्यूशन बढ़ाएंगे, किसी विलयन को
तनु विलयन करेंगे तो उसका कंसंट्रेशन का वैल्यू कम होगा। यही बात मैं यहां से आपको बताना चाहता था। यानी जब कम पानी है, 2 चम्मच नमक घुला हुआ है, नमक का स्वाद ज्यादा, कंसंट्रेशन का वैल्यू ज्यादा। पानी हमने मिला दिया, पानी बढ़ा दिया, नमक का स्वाद कम हो गया, कंसंट्रेशन का वैल्यू कम हो गया। पानी मिलाने का मतलब सॉल्यूशन को डाइल्यूट कर रहा हूं, डाइल्यूशन में कर रहा हूं। अब तो देखते हैं कि मोलर कंडक्टिविटी के ऊपर क्या फर्क पड़ता है। तो ध्यान देना, जब आप डाइल्यूट सॉल्यूशन करिएगा, जब आप पानी मिलाते जाइएगा, तो याद रखिएगा पहले जो आयन नहीं भी घुला होगा तो पानी मिलाने पे आयन घुल जाएगा। यानी आयंस का मात्रा पानी मिलाने पे बढ़ने लगा। यानी डाइल्यूशन करने पे आयन की संख्या बढ़ने लगी, और आयन की संख्या बढ़ने लगी तो मोलर कंडक्टिविटी का वैल्यू भी क्या करेगा, बढ़ जाएगा। ये हमारा बेसिक सा बात है। आइए अब इसको यहां पे देखते हैं स्टूडेंट्स। देखिए, सामान्यतः किसी विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता, हम इसी का बात कर रहे थे। सांद्रण घटाने पर, यानी सांद्रता को कम करना है मतलब तनुता को बढ़ा रहे हो। सांद्रता को कम करना, कंसंट्रेशन को क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, मतलब डाइल्यूशन को बढ़ा रहे हैं। सांद्रता कम करने पर तनुता बढ़ाने पर बढ़ती है। अब स्टूडेंट्स क्यों बढ़ती है, तो सीधी सी बात है, जब हम विलयन को घोलने लगेंगे, पानी की मात्रा बढ़ाने लगेंगे तो आयनों की मात्रा बढ़ जाएगी, और आयनों की मात्रा बढ़ जाएगी तो कंडक्टिविटी बढ़ जाएगा। तो देख लीजिए, जनरली मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट, यानी पूरी बात लेमडा एम की हो रही है, क्या होगा, इंक्रीज करेगा। लेमडा एम इंक्रीज करेगा, पर कब इंक्रीज करेगा, जब कंसंट्रेशन को हम क्या कर देंगे, डिक्रीज कर देंगे। और कंसंट्रेशन को डिक्रीज करने का मतलब पानी को बढ़ा रहा हूं, यानी डाइल्यूशन को बढ़ा रहा हूं। तो लेमडा एम बढ़ गया। क्यों बढ़ गया, क्योंकि स्टूडेंट्स आयन की संख्या बढ़ गई, और जब आयन की संख्या बढ़ गई तो मोलर कंडक्टिविटी का वैल्यू बढ़ गया। इस बात को हम एक ग्राफ से समझेंगे। एक ग्राफ हम बनाने का प्रयास करेंगे, किसके बीच में, KCl, ये मेरा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, समझ लेना। KCl मेरा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है कंपटीशन के लिए और बोर्ड के लिए बहुत जरूरी है। और CH3COOH ये मेरा वीक इलेक्ट्रोलाइट है। यानी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट का ग्राफ हम बनाएंगे, किसके साथ, कंसंट्रेशन C के रूट के साथ, और उससे जानने का प्रयास करेंगे कि मोलर कंडक्टिविटी बढ़ेगा तो कितना बढ़ेगा, और मोलर कंडक्टिविटी घटेगा तो कितना घटेगा। तो फाइनली अभी तक की बातों का जो मतलब निकला वो यही मतलब निकला कि अगर मैं कंसंट्रेशन को कम कर रहा हूं, यानी नमक के स्वाद को कम कर रहा हूं, तो पानी को बढ़ाऊंगा। यानी कंसंट्रेशन को कम कर रहा हूं तो डाइल्यूशन को बढ़ा रहा हूं। दोनों ही स्थिति में कंसंट्रेशन को कम करने पे या पानी को बढ़ाने पे आयन ज्यादा घुलने लगेगा तो मोलर कंडक्टिविटी का वैल्यू बढ़ जाएगा। अब इसी बात को हम एक ग्राफ से समझने जा रहे हैं। तो समझते हैं ग्राफ। अगर ग्राफ का मैं बात करूं स्टूडेंट्स, ध्यान देना, मैं यहां से डिस्कस करता हूं। बहुत अच्छा टॉपिक है, एक बार समझ आ जाने पे ना लगता है कि कुछ पढ़ाई है।
इस टाइप का टॉपिक है। यहां पे मोलर कंडक्टिविटी हो गया, लैम्डा एम हो गया, ये वैल्यू 0 हो गई, ये कंसंट्रेशन सी हो गया। अब मैं बात करने जा रहा हूं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, मेरा प्रबल विद्युत अपघट्य, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। मैं किसका एग्जाम्पल ले रहा हूं? केसीएल का। अब देखो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का कहानी है, पानी में आप जैसे ही डालोगे, आप ऐसे समझ लो, चाहे मैं केसीएल बोल दूं या NaCl बोल दूं। अब तुम लोग ध्यान देना, चाहे मैं 1 गिलास पानी ले लूं, ये आधा गिलास मैंने पानी ले लिया, अब इस आधे गिलास पानी में स्टूडेंट्स ध्यान दीजिएगा, ये सब एग्जाम्पल ही आपको आसान बनाएंगे। आधे गिलास पानी में मैंने बोल दिया 1 चम्मच नमक घोल रहा हूं, तो तुम खुद देखो ना, आधे गिलास पानी में अगर 1 चम्मच नमक घोलूंगा, जितना नमक को घुलना है तुरंत ही घुल जाएगा, यानी नमक अंदर जाएगा, Na प्लस और Cl माइनस में टूट गया, 100% टूट गया, यानी आधे गिलास पानी में जितना घुलना था घुल गया। अब चाहे मैं बगल में 1 बाल्टी पानी में 1 चम्मच नमक घुलूं, तो आयन तो उतना ही न टूटेगा। तो एक बात याद रखिएगा, जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है वो क्या काम करता है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या काम करता है स्टूडेंट्स? क्योंकि वो पानी में पहले ही टूट जाता है, पहले ही लगभग 100% टूट गया, बाद में 1 बाल्टी 2 बाल्टी 3 बाल्टी कितना भी पानी मिला लो, क्या उसकी मोलर कंडक्टिविटी ज्यादा बदलेगी? बिल्कुल भी ज्यादा नहीं बदलेगी, थोड़ा बहुत परिवर्तन होगा। तो इसी बात को ग्राफ से देखिए, मैंने कहा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, 1 वैल्यू लिए, 2 वैल्यू लिए, 3 4 5 6। जब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का मैं अलग अलग वैल्यूज ले रहा हूं, ध्यान देना, तो देखिए जो ग्राफ हमें मिला स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का, जब मैं अलग अलग वैल्यू ले रहा हूं तो मुझे ग्राफ कुछ इस तरह से मिला। तो अब हम इसे समझने का प्रयास करते हैं। यहां पे आप देखिए कंसंट्रेशन का वैल्यू 0 है, ध्यान देना, सी का वैल्यू 0 हो गया, कंसंट्रेशन 0 हो गया, यानी कंसंट्रेशन 0 हो गया, कंसंट्रेशन कम हुआ तो पानी बहुत ज्यादा किया गया, तो डाइल्यूशन तो मैक्सिमम हो जाएगा। तो यहां ध्यान देना कि जब कंसंट्रेशन ज्यादा है, कंसंट्रेशन का वैल्यू ज्यादा है, तो हमारा ग्राफ यहां पे मिल रहा है। अब कंसंट्रेशन को कम करते गए, तो आप बताइए ये जो रेखा है, ये जो लाइन है लैम्डा एम, यानी ये जो वाई एक्सिस वाला है, ध्यान देना, ये जो वाई एक्सिस वाला जिस पर लैम्डा एम है, तो चाहे कंसंट्रेशन को आप बहुत ज्यादा बढ़ा दीजिए, क्या ज्यादा का फर्क पड़ा? यानी ये किसको बता रहा है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। अब जिनको ग्राफ देखने नहीं आता उनके लिए बता रहे हैं, देखिए मैं यहां से अगर शुरू करूं तो आप देखो, अगर आप यहां पे देखिए इस पॉइंट पे अगर लेमडा एम देखोगे तो यहां पे मिल रहा है, इस पॉइंट पे अगर आप लेमडा एम देखोगे यहां पे, यहां देखोगे लेमडा एम यहां मिलेगा, यहां देखोगे यहां पे मिलेगा। यानी मैं आपको बताना चाहता हूं कि कंसंट्रेशन को तुमने बहुत ज्यादा कर दिया, बहुत कम कर दिया, लेमडा एम के ऊपर ज्यादा का चेंज नहीं हुआ। अब स्टूडेंट्स लेमडा एम के ऊपर ज्यादा का चेंज नहीं हुआ,
क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वो पहले ही 100% टूट चुका था। अब इसमें एक और बात आती है, यहीं पे मैं बता देता हूं कि जब वीक इलेक्ट्रोलाइट की बात करेंगे, जैसे मेरा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, KCl हो गया, तो KCl के लिए अभी कंसंट्रेशन हाई है तो ग्राफ यहां पे है। कंसंट्रेशन को कम करने लगे यानी जीरो की तरफ आ रहे हैं, कंसंट्रेशन को कम करने लगे तो देखो ग्राफ में बहुत का फर्क नहीं पड़ा। पर कम करते करते अगर कंसंट्रेशन को कम करते करते जीरो कर दोगे तो यहां पे जो ग्राफ मिलेगा, जो वैल्यू मिलेगी, लेमडा एम इन्फिनिटी बोला जाएगा। ध्यान देना, जब कंसंट्रेशन आपका जीरो हो जाए, कंसंट्रेशन जीरो हो जाए तो जीरो कंसंट्रेशन पे जो लेमडा एम मोलर कंडक्टिविटी का वैल्यू होता है उसे बोलते हैं लेमडा एम इनफाइनाइट। यानी जीरो कंसंट्रेशन पे मोलर कंडक्टिविटी के वैल्यू को लेमडा एम इन्फिनिटी बोला जाता है। और आपको बता देते हैं कि लेमडा एम इन्फिनिटी को क्या पढ़ेंगे, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। यानी अब हमें यह पता चल गया कि मोलर कंडक्टिविटी लेमडा एम इन्फिनिटी को पढ़ा जाता है मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो अभी तक के कंसेप्ट से ग्राफ ने हमें केवल यह बता दिया कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में जब कंसंट्रेशन ज्यादा है तो यहां पे देखो, जब कंसंट्रेशन को आप कम कर दीजिए तो ग्राफ यहां पे मिल गया, कंसंट्रेशन जीरो हो जाएगा तो लेमडा एम इन्फिनिटी हो जाएगा। अब वीक का बात करते हैं। जब वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए ग्राफ खींचते हैं तो ग्राफ कुछ इस तरह से हमें वैल्यू प्राप्त होता है। यानी किसी का हम बात कर रहे हैं CH3COOH का, मान लीजिए ये हम किसकी बात कर रहे हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट के ग्राफ की। समझना, आखिर यहीं से पता चलेगा कोलराउस को क्यों आना पड़ा। वीक इलेक्ट्रोलाइट CH3COOH। अब आप यहां पे देखिए, वीक इलेक्ट्रोलाइट वो है जो पानी में पूरी तरह घुला नहीं है, और पानी में जब घुला नहीं है, मान लीजिए 100 CH3COOH था, उसको पानी में घोले तो केवल 40 को घुला हुआ है, बाकी का 60 नहीं घुला है। तो अब आप यहां देखिए, यहां पे अगर आप देखने का प्रयास करो, ग्राफ को पढ़ना सीख लो। अगर आप यहां पे देखो, कंसंट्रेशन का वैल्यू यहां है, तो आप इस पॉइंट को देखिए, लेमडा एम आपको यहां पे देखोगे तो यही ना मिलेगा। अब कंसंट्रेशन को और कम कर दिए, जीरो की तरफ आ रहे हैं, तो ग्राफ यहां टच कर रहा है, लेमडा एम का वैल्यू बढ़ गया। कंसंट्रेशन को और कम कर दिए तो ग्राफ यहां पे टच करने लगा, लेमडा एम का वैल्यू बढ़ गया। और कम कर दिए तो ग्राफ यहां पे टच करने लगा। क्या मैं कंसंट्रेशन को जीरो कर पाऊंगा? जीरो करूंगा तो ग्राफ तो नहीं मिल रहा है। यानी यही कहानी है वीक इलेक्ट्रोलाइट का, यानी यही कंसेप्ट है मेन वीक इलेक्ट्रोलाइट का। तो देखिए, वीक इलेक्ट्रोलाइट कुछ इस प्रकार से, हमें वीक इलेक्ट्रोलाइट किसका ग्राफ मिलता है, CH3COOH का। और ये वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए कंसंट्रेशन को आप कितना भी कम करते जाइए, पर जीरो कंसंट्रेशन पे हमें ग्राफ नहीं मिल रहा है। पर यहां पे मैंने क्या देखा
कंसंट्रेशन को कम करते जा रहा हूं, कंसंट्रेशन को कम करते जा रहा हूं, तो लैम्डा एम का वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ रहा था। पर क्या स्ट्रॉन्ग में बढ़ रहा था? स्ट्रॉन्ग में नहीं बढ़ रहा था, स्ट्रॉन्ग में नहीं बढ़ रहा था, क्योंकि वो पहले ही 100% टूट जाता है। पर वीक वाला टूटा नहीं रहता है, इसलिए इसमें बढ़ने लगता है। ये ग्राफिकल कंसेप्ट हुआ और बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है। अब कोई आपसे पूछे, इसी में हम लोग बात करेंगे कोलराउस का भी, ध्यान दीजिएगा। अब बेसिकली पूरा कंसेप्ट ग्राफ के अकॉर्डिंग, ग्राफ से स्पष्ट होता है। केवल विद्युत अपघट्य में, जैसे केसीएल में विलयन को अति तनु करने पे, यानी बहुत बहुत पानी मिलाने पे, सांद्रता शून्य करने पर मोलर चालकता का मान चरम सीमा यानी उच्चतम बिंदु तक पहुंच जाता है। और उच्चतम बिंदु पर पहुंच जाता है तो जब सांद्रण शून्य हो जाता है, जब सांद्रण शून्य हो जाता है या शून्य की ओर होने लगता है, इस दशा में मोलर चालकता को सीमांत चालकता कहते हैं। आपके एग्जाम में 2 नंबर का सवाल है, लैम्डा एम इन्फिनिटिव क्या होगा? लैम्डा एम इन्फिनिटिव क्या होगा? तो आप बोलोगे जब सांद्रता का मान लगभग 0 हो जाता है, जब सांद्रता का मान लगभग 0 हो जाता है तो मोलर चालकता जो प्राप्त होती है तो उसे बोलते हैं सीमांत मोलर चालकता। और इसे बोला जाता है, जब C 0 हो गया डाइल्यूशन का मान अनंत हो जाएगा, जब सांद्रता का मान 0 हो गया तो तनुता का मान अनंत हो जाएगा। तो इस परिस्थिति में जो मोलर चालकता प्राप्त होती है इसे बोलते हैं अनंत तनुता पर मोलर चालकता। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, आराम से समझना। प्रबल विद्युत अपघट्य में, प्रबल विद्युत अपघट्य में विलयन को अति तनु करने पे, प्रबल विद्युत अपघट्य में विलयन को अति तनु करने पे यानी बहुत बहुत पानी मिलाने पर लगभग सांद्रता शून्य हो जाएगी। तो चालकता का मान अपनी अधिकतम सीमा पर पहुंच जाएगा जब सांद्रण शून्य की ओर पहुंचने लगता है। जब सांद्रता शून्य की ओर पहुंचने लगती है तो इस दशा में मोलर चालकता जो प्राप्त होती है उसे बोला जाता है सीमांत चालकता या अनंत तनुता पर मोलर चालकता। किससे सूचित करते हैं? लैम्डा एम इन्फिनिटिव से। तुम अब ये याद रखना, अगर C का मान 0 होने लगेगा, C टेंड्स टू 0, तो डाइल्यूशन अनंत हो जाएगा और इस अनंत तनुता पर जो लैम्डा एम प्राप्त होगा उसी को बोलेंगे लैम्डा एम इन्फिनिटिव। आपके बोर्ड में 2 नंबर का सवाल, द वैल्यू ऑफ मोलर कंडक्टिविटी, द वैल्यू ऑफ मोलर कंडक्टिविटी व्हेन द कंसंट्रेशन C अप्रोचेस टू 0, जब कंसंट्रेशन 0 के समीप होता है, इज नोन एज मोलर कंडक्टिविटी एट 0 कंसंट्रेशन और एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। और किससे डिनोट करेंगे? लैम्डा एम इनफिनाइट। और स्टूडेंट्स, अगर ये बात आप समझ चुके होंगे तो एक बहुत इंपॉर्टेंट पहलू कंपटीशन का क्लियर हो गया होगा। अब स्टूडेंट्स कुछ बेसिक बातें हैं, मोलर चालकता में परिवर्तन की व्याख्या यानी एक्सप्लेनेशन फॉर वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी। इसमें हम लोग सबसे पहले बात करेंगे, ध्यान दीजिएगा, इसमें सबसे पहले किसके लिए बात करेंगे? फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। किसके लिए बात करेंगे? वीक इलेक्ट्रोलाइट, दुर्बल वैद्युत अपघट्य। अब कहानी में ज्यादा दम ही नहीं है, हमें तो ये पता चल गया, ये लैम्डा एम है, ये कंसंट्रेशन C है, तो CH3COOH के लिए ग्राफ ऐसे ही न मिला था। यानी हमने क्या देखा? कंसंट्रेशन का वैल्यू ज्यादा है तो यहां पे देखिए लैम्डा एम का वैल्यू कम है,
कंसंट्रेशन को कम कर दिए, कंसंट्रेशन 0 के पास आ रहा है, लैम्डा एम बढ़ने लगा और कम कर दिए, और लैम्डा एम बढ़ने लगा और कम कर दिए, बढ़ने लगा, पर क्या 0 करने पे ग्राफ मिल रहा है? नहीं मिल रहा। तो आपको बोला जाएगा वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए आप मोलर कंडक्टिविटी कैसे बताओगे? आप बताओगे जितना ज्यादा पानी में घोलते जाओगे, जितना ज्यादा सॉल्यूशन को डाइल्यूट करते जाओगे, उतना ही कंडक्टिविटी बढ़ते जाएगा। बोला जाता है डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन, आयनन की मात्रा के आधार पे लैम्डा एम बटा में लैम्डा एम इन्फिनिटिव, ये संबंध आता है। आप इसको यहां से देख लीजिए, यानी जो बात मैंने कही उसको यहां पे समझ लो। अगर हम आपसे बोले, ध्यान दीजिएगा, आयनों की संख्या विलयन में विद्युत अपघट्य के आयनन की मात्रा पर, यानी कितना आयन प्राप्त होगा, कितना CH3COOH टूटेगा, उसकी संख्या विद्युत अपघट्य के आयनन की मात्रा यानी अल्फा पर निर्भर करती है। तनुता को बढ़ाते जाइएगा, यानी विलयन में पानी को आप बढ़ाते जाइएगा, तो निर्बल विद्युत अपघट्य के आयनन की मात्रा बढ़ने के कारण लैम्डा एम का भी मान बढ़ता है। अब अगर आपसे बोला जाए कि आयनन की मात्रा, ये लैम्डा हो अल्फा हो गया, ये लैम्डा एम बाय लैम्डा एम इन्फिनिटी, यहां पे लैम्डा एम किसको बता रहा है, यानी कितना ज्यादा आयन प्राप्त होंगे, वो आप कैसे देखोगे, इस संबंध से देखा जाएगा। लैम्डा एम आपको देगा दिए गए सांद्रण पर मोलर चालकता, यानी C का वैल्यू देगा उस पर मोलर चालकता, बटा में लैम्डा एम इन्फिनिटिव। लैम्डा एम इन्फिनिटिव वही है जब कंसंट्रेशन 0 होता है, डाइल्यूशन इनफाइनाइट होता है, तो लैम्डा एम को क्या कहते हैं, लैम्डा एम इनफाइनाइट। यानी अगर आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे कि वीक इलेक्ट्रोलाइट में कितने आयन प्राप्त होंगे, कितने आयन टूट रहे हैं, तो उसको आयनन की मात्रा अल्फा से आप देखिएगा, और वो होता है लैम्डा एम बाय लैम्डा एम इन्फिनिटी। ये वीक इलेक्ट्रोलाइट का कहानी हुआ। अब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का कहानी देख लीजिए। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का कहानी देखिए, एकदम अलग, एकदम अलग। वही बात, चाहे मुझे एक गिलास पानी में आप घोल लीजिए, नमक बोलता है, 1 चम्मच नमक लीजिएगा, वो उसमें भी 100% टूटने को तैयार है लगभग। चाहे आप 1 बाल्टी पानी में घोल लो, उसमें भी वो क्या है, 100% टूटने को तैयार है। यानी पानी आप बहुत ज्यादा भी बढ़ाइएगा तो वो तो कहेगा कि हम पहले ही टूट चुके हैं, अब कितना भी पानी बढ़ा दो मामूली सा अंतर पड़ेगा। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कैसे मोलर कंडक्टिविटी को प्रभावित करेगा, उसे देखने के लिए देखिए, ध्यान दीजिएगा। प्रबल विद्युत अपघट्य विलयन में सभी सांद्रण पर, जैसे KCl हुआ, NaCl हुआ, कुछ भी, थोड़ा भी पानी है या ज्यादा पानी है, हमेशा वो पहले ही टूटने को तैयार बैठा है, वो पहले ही विलयन में आयनित हो जाता है, जिस कारण विलयन में आयनों की संख्या नहीं बढ़ती है। अब जब पहले ही टूट गया तो आयनों की संख्या नहीं बदलेगी या बहुत नहीं बढ़ेगी। पर इसमें एक बात इंपॉर्टेंट समझ लेना, जब मान लो सांद्रता बहुत बहुत ज्यादा हो गया, जब सांद्रता बहुत बहुत ज्यादा हो गया तो जो विद्युत अपघट्य है उसके अणु पास पास आ जाएंगे। जब उसके अणु पास पास आ जाएंगे तो सांद्रता ज्यादा हो गया तो आकर्षण बल लगने लगेगा, और जब आकर्षण बल लगने लगेगा, मेरी बात को समझना कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से, जब सांद्रता बहुत ज्यादा हो गया, कंसंट्रेशन बहुत बहुत ज्यादा हो गया,
तो इलेक्ट्रोलाइट के मॉलिक्यूल बहुत ज्यादा पास आ जाएंगे, उनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स बढ़ जाएगा, तो वो गति नहीं कर पाएंगे, और जब गति नहीं कर पाएंगे तो कंडक्टिविटी कम हो गया। पर अब इस परिस्थिति में उसमें आप पानी मिला दीजिए, अब आप डाइल्यूट कर दीजिए, तो डाइल्यूट करोगे तो ज्यादा आयन टूटने लगेगा, तो इस सिचुएशन में उसका लैम्डा एम हमें बढ़ने लगेगा। यानी ये साबित करता है कि पानी मिलाने पे, डाइल्यूशन करने पे लैम्डा एम को बढ़ना होगा। फिर से मैं बता देता हूं, विद्युत अपघट्य विलयन पहले ही टूट चुका होता है 100%, बाद में कितनों पानी मिलाओ कोई मतलब नहीं है, थोड़ा बहुत फर्क पड़ेगा। पर कभी कभी देखा जाता है कंसंट्रेशन बहुत 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 ज्यादा हो गया, तब कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा हो गया तो उसमें पानी मिलाओगे तो पानी मिलाने पे आयन टूटने लगेंगे, तो कंडक्टिविटी का वैल्यू बढ़ने लगता है। तो जैसे द नंबर ऑफ आयंस इन द सोल्यूशन, बिल्कुल, डू नॉट इंक्रीज बिकॉज दे आर कंप्लीटली आयोनाइज्ड, पहले ही टूट गया। अब यार तुम लोग खुद सोचो ना, किसी पार्टी में तुम जा रहे हो, तुम्हें एकाएक पता चला कि किसी मैरिज में तुम्हें जाना है, तुम घर पे पहले ही भरपूर खाना खा लिए, अब उस मैरिज में जाके क्या विशेष खाना खा पाओगे? सेम यही बात है, NaCl पहले ही एक गिलास पानी में टूट गया, अब एक बाल्टी में बहुत ज्यादा थोड़े टूटेगा, तो उसके मोलर कंडक्टिविटी पे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। पर जब बहुत बहुत ज्यादा NaCl हो गया, तब पानी मिलाओगे तो टूटने लगेगा, तो उसका कंडक्टिविटी बढ़ जाएगा। तो एक रिलेशन होता है किसके लिए, लैम्डा एम और लैम्डा एम इन्फिनाइट के लिए एक रिलेशन होता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए आप याद रखेंगे, लैम्डा एम बराबर लैम्डा एम इन्फिनिटिव माइनस बी अंडर रूट सी होता है। अब यहां पे स्टूडेंट्स बी आपका एक कांस्टेंट है, ध्यान देना, बी कांस्टेंट है और सी कंसंट्रेशन है, लैम्डा सी कंसंट्रेशन है, लैम्डा एम इन्फिनिटिव क्या है अभी आपको बताए हैं। लैम्डा एम इन्फिनिटिव क्या है, जब सी का मान 0, डाइल्यूशन का मान इनफाइनाइट, तो इस सिचुएशन में जो मोलर कंडक्टिविटी है वो लैम्डा एम इन्फिनिटिव है। आइए यहां पे रख के देख देते हैं, यदि मैं सी को 0 कर दूं, सी को 0 कर दूं, तो यहां पे लैम्डा एम इन्फिनिटिव माइनस बी इंटू 0, लैम्डा एम इन्फिनिटिव माइनस 0, यानी लैम्डा एम किसके बराबर हो गया, लैम्डा एम इन्फिनिटिव के बराबर। यही बात तो हम लोग कब से बोल भी रहे हैं कि जब कंसंट्रेशन का वैल्यू 0 हो जाए तो जो लैम्डा एम है, जब कंसंट्रेशन का वैल्यू 0 हो जाए तो जो लैम्डा एम है मोलर चालकता, वही बन जाता है लैम्डा एम इन्फिनिटिव। अब स्टूडेंट्स मैक्सिमम कंसेप्ट्स हो गया, अब इसी के आधार पे कोलराउस का नियम हमारे लिए बहुत बहुत आसान हो जाएगा। तीसरा कंसेप्ट, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। अगर हम इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर का बात करें तो बस ये याद रखो कि अगर आप टेम्परेचर को बढ़ा दीजिएगा, अगर आप टेम्परेचर को बढ़ा दीजिएगा तो सीधी सी बात है, टेम्परेचर को आप बढ़ा दोगे, जैसे ही आपने टेम्परेचर को बढ़ा दिया, ध्यान देना, तो आयन की संख्या बढ़ जाएगी, आयन की संख्या बढ़ गई तो लैम्डा एम का वैल्यू भी बढ़ जाएगा। यानी तापमान बढ़ाने पर आयनों की संख्या बढ़ जाती है, और आयनों की संख्या बढ़ गई तो मोलर कंडक्टिविटी का वैल्यू बढ़ जाएगी। तो स्टूडेंट्स, अब वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है कोलराउस का लॉ। तो क्वेश्चन अराइज होता है, कोलराउस का नियम किसे कहते हैं, कोलराउस का नियम क्यों दिया गया, कोलराउस का नियम देने का क्या जरूरत पड़ा, और किन परिस्थितियों में इस नियम हमारे लिए यूजफुल है, इसे सीखेंगे। इस पे हम लोग
काफी डिटेल में पढ़ेंगे, काफी एग्जाम्पल्स भी है, क्वेश्चंस भी है। तो स्टूडेंट्स, तो प्रयास कीजिएगा जो आज पढ़ाए हैं उस पर ध्यान देने का, और अगर आपको वीडियो पसंद आता है, हमारी मेहनत से आप संतुष्ट हैं, कुछ बेनिफिट हो पा रहा है, तो एक जेन्युइन स्टूडेंट्स की तरह जो भी आपके दिल की भावनाएं होती हैं कमेंट के रूप में बताया करो, चैनल को शेयर किया करो, सब्सक्राइब किया करो, अपने फ्रेंड्स के रूप में बताया करो। तो लास्टली आप स्टूडेंट्स के लिए कुछ बेहतर लाइंस हैं, ध्यान दीजिए, काफी बेहतर लाइंस हैं। ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, छोटे छोटे मोटिवेशंस हैं जो लाइफ में बहुत कुछ सिखा देते हैं। जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है, ध्यान दीजिएगा, यानी जीवन में संघर्ष भी उसी को करने को मिलेगा। जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। यानी कभी कभी सिचुएशन अगर आपके खिलाफ जाए तो आप समझिए कि आपको गॉड समझ रहे हैं कि आप इस सिचुएशन से बाहर निकल सकते हैं। जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। दर्द सबके एक से हैं मगर हौसले सबके अलग अलग है। कितनी बड़ी बात है, दर्द सबके एक से हैं मगर हौसले सबके अलग अलग हैं। सभी लोग चाहते हैं बहुत जल्दी कामयाब हो जाएं, पर परिश्रम करने का क्षमता सबका अलग अलग है। दर्द सबके एक से हैं मगर हौसले सबके अलग अलग हैं। कोई हताश होके बिखर जाता है, कोई हताश होके बिखर जाता है, तो कोई हताश होके बिखर जाता है, तो कोई संघर्ष करके निखर जाता है। थैंक यू स्टूडेंट्स।